एक के बाद एक करके 24 पुतलियों ने राजा भोज को महाराज विक्रमादित्य की कहानी के जरिए 24 गुणों के बारे में बता दिया था, जिसे जान के वह हर्षित हुए। इसके बाद बारी थी 25वीं पुतली की। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख दुख का पता लगाने के लिए कभी भी वेश बदलकर घूमा करते थे तथा खुद सारी समस्या का पता लगाकर उसका निदान किया करते थे। उनके राज्य में एक दरिद्र ब्राह्मण और भाट रहते थे। वह दोनों अपना कष्ट अपने तक ही सीमित रखते हुए जीवन यापन कर रहे थे तथा कभी किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रखते थे। वह अपनी गरीबी को अपना प्रारब्ध समझकर सदा संतुष्ट व खुश रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जब भाट की बेटी विवाह योग्य हुई तो भाट की पत्नी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने अपने पति से कहा कि वह पुश्तैनी पैसे से जो कमाकर लाता है उससे दैनिक खर्च तो आराम से चल जाता है, मगर बेटी के विवाह के लिए कुछ भी नहीं बच पाता। बेटी के विवाह में बहुत खर्च आता है, अतः उसे कोई और यत्न करना होगा। भाट यह सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा कि बेटी उसे भगवान की इच्छा से प्राप्त हुई है, इसीलिए उसके विवाह के लिए भगवान कोई रास्ता निकाल ही देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हर दंपत्ति को केवल पुत्र की ही प्राप्ति होती या कोई दंपत्ति संतान ही न रहते। सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। दिन बीतते गए पर भाट की बेटी के विवाह में खर्च लायक धन नहीं मिल सका। उसकी पत्नी अब दुखी रहने लगी। भाट से उसका दुख नहीं देखा गया तो वह एक दिन धन इकट्ठा करने की नियत से निकल पड़ा। कई राज्यों का भ्रमण कर उसने सैकड़ों राज्य अधिकारी तथा बड़े बड़े सेठों को हंसाकर उनका मनोरंजन किया तथा उनकी प्रशंसा में गीत गाए। खुश होकर उन लोगों ने जो पुरस्कार दिए उससे बेटी के विवाह लायक धन हो गया। जब वह सारा धन लेकर लौट रहा था तो रास्ते में ना जाने चोरों को कैसे उसके धन की भनक लग गई। उन्होंने सारा धन लूट लिया। वह जब लौटकर घर आया तो उसकी पत्नी को आशा थी कि विवाह के लिए उचित धन प्राप्त हो गया होगा। भाट ने पत्नी को बताया कि उसके बार बार कहने पर वह विवाह के लिए धन अर्जित करने को कई प्रदेश में गया और तरह तरह के लोगों से मिला। लोगों से पर्याप्त धन भी एकत्र कर लाया, पर भगवान को उस धन से उसकी बेटी का विवाह होना मंजूर नहीं था। रास्ते में सारा धन लुटेरों ने लूट लिया और वह किसी तरह से प्राण बचाकर वापस लौटा है। भाट की पत्नी गहरी चिंता में डूब गई। उसने पति से पूछा कि अब बेटी का विवाह कैसे होगा। भाट ने फिर अपनी बात दोहराई कि जिसने बेटी दी है वही ईश्वर उसके विवाह की व्यवस्था भी कर देगा। इस पर उसकी पत्नी ने निराश भरी खींच से साथ बोली, ईश्वर लगता है महाराज विक्रम को विवाह की व्यवस्था के लिए स्वयं भेजेंगे। जब वह वार्तालाप चल रहा था तभी महाराज विक्रमादित्य उसके घर के पास से गुजर रहे थे। उन्हें भाट की पत्नी की टिप्पणी पर हंसी आ गई। दूसरी तरफ ब्राह्मण भी अपनी आजीविका के लिए पुश्तैनी पेशा अपना कर जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। वह पूजा पाठ करवाकर जो कुछ भी दक्षिणा के रूप में प्राप्त करता उसी से आनंद पूर्वक निर्वाह कर रहा था। ब्राह्मणी को भी तब तक सब कुछ सामान्य दिख रहा था जब तक कि उसकी बेटी विवाह योग्य नहीं हुई। बेटी के विवाह की चिंता जब सताने लगी तो उसने ब्राह्मण को कुछ धन जमा करने को कहा, मगर ब्राह्मण चाहकर भी नहीं कर पाया। पत्नी के बार बार याद दिलाने पर उसने अपने यजमानों को घुमा फिराकर कहा, मगर किसी यजमान ने उसकी बात को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। एक दिन ब्राह्मणी तंग आकर बोली कि विवाह खर्च महाराज विक्रमादित्य से मांग कर देखो, क्योंकि अब और कोई विकल्प नहीं है। कन्यादान तो करना ही है। ब्राह्मण ने कहा कि वह महाराज के पास जरूर जाएगा। महाराज धन दान करेंगे तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। उसकी पत्नी के साथ उसकी सारी बातचीत राजा विक्रम ने सुन ली, क्योंकि उसी समय वे उसके घर के सामने से गुजर रहे थे। सुबह में उन्होंने सिपाहियों को भेजा और भाट तथा ब्राह्मण दोनों को दरबार में बुलाया गया। विक्रमादित्य ने अपने हाथों से भाट को 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान की, फिर ब्राह्मण को राजकोष में से 100 मुद्राएं निकाल के दी। वह दोनों अति प्रसन्न हो वहां से विदा हो गए। जब वह चले गए तो एक दरबारी ने महाराज से कुछ कहने की अनुमति मांगी। उसने जिज्ञासा की कि भाट और ब्राह्मण दोनों कन्यादान के लिए धन चाहते थे तो महाराज ने पक्षपात क्यों किया।
भाट को 10 लाख और ब्राह्मण को सिर्फ कुछ 100 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? विक्रम ने जवाब दिया कि भाट धन के लिए उसके आसरे नहीं बैठा, वह ईश्वर के आस लगाए हुए बैठा हुआ था। ईश्वर लोगों को कुछ भी दे सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उसे ईश्वर का प्रतिनिधि बनाकर अप्रत्याशित धन दिया। जबकि ब्राह्मण कुलीन वंश का होते हुए भी ईश्वर में पूरी आस्था नहीं रखता था, वह उनसे सहायता की अपेक्षा करता था। राजा भी आम मनुष्य है, ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। उन्होंने उसे उतना ही धन दिया जितने में विवाह अच्छी तरह संपन्न हो जाए। दरबारी ने महाराज की नीति पूर्वक की गई मदद की प्रशंसा की और अपने स्थान पर बैठ गया। इतना कहकर 25वीं पुतली ने राजा भोज से कहा कि कहो राजन, क्या आपके अंदर भी महाराज विक्रमादित्य के जैसे ही नीति से दूसरों की मदद करने वाला गुण मौजूद है? यह सुनकर राजा भोज ने अपना सर नीचे कर लिया और 25वीं पुतली भी अन्य पुतलियों की भांति उड़ गई। छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद भी नीति से करनी चाहिए, जिससे वे हमारे द्वारा दी गई मदद का गलत फायदा न उठा सके। तो फ्रेंड्स, सिंहासन बत्तीसी से जुड़ी इसी तरह की रोचक कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल वाइब्स के साथ।